दोस्तों, बांग्लादेश में एक बार फिर से राजनीतिक संकट गहराने लगा है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अब इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। अब से 9 महीने पहले भी बांग्लादेश का हाल बहुत बुरा था और अब सही 9 महीने बाद बांग्लादेश उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन से लेकर शेख हसीना के इस्तीफा देने तक बहुत कुछ घटा। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि वहां की जनता ने शेख हसीना के घर पर ही कब्जा कर लिया था। वहां पर एक तरीके से सिविल वॉर जैसे हालात बन चुके थे। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये विद्रोह शुरू कैसे हुआ था। तो जुलाई 2024 में विश्वविद्यालय के छात्रों ने सरकारी नौकरियों के कोटा सिस्टम के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन शुरू किया था। उनका मानना था कि यह सिस्टम बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में 30% रिजर्वेशन देता है, जिससे बाकी बच्चे वंचित रह जाते हैं। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन जब सरकार ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया तो हिंसक झड़पों में यह प्रदर्शन तब्दील हो गया। तो अब हम जान लेते हैं प्रमुख घटनाओं की टाइमलाइन। जी हाँ, जो सबसे ज्यादा प्रमुख घटना बांग्लादेश में घटी थी वो घटी थी 1 जुलाई 2024 को। सबसे पहले इस दिन छात्र सड़कों पर उतरे और उन्होंने सड़कों और रेलवे लाइनों को पूरी तरीके से जाम कर दिया। उनकी मांग थी कि सरकारी नौकरियों के लिए कोटा सिस्टम में सुधार किया जाए। पुलिस ने इन छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ने लगा। इसके बाद 16 जुलाई 2024 को प्रदर्शनकारियों और सरकार समर्थकों के बीच हिंसा और ज्यादा भड़क गई, जिसमें दोनों गुटों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई। इस झड़प में 6 लोगों की जान चली गई थी, जिससे वहां तेजी से और ज्यादा हिंसा बढ़ने लगी। इसके बाद 18 जुलाई 2024 को प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश टेलीविजन के मुख्यालय और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। चारों ओर तानाशाह को हटाओ के नारे गूंजने लगे। उस समय के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लोगों से अपील भी की, लेकिन जब तक उन्होंने अपील की तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इस हिंसा में 32 लोगों की जान जा चुकी थी और सैकड़ों लोग घायल हो चुके थे। जिसके बाद 21 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को अवैध घोषित कर दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी इससे भी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनकी मांग थी कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए आरक्षित नौकरियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। जिसके बाद 5 अगस्त 2024 को प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के महल पर धावा बोल दिया और इसी के बाद शेख हसीना वहां से भारत भाग आई और उस समय हजारों लोगों ने बांग्लादेश में सड़कों पर उतरकर इसकी खुशी भी मनाई। वो बहुत ज्यादा खुश हुए कि हमने शेख हसीना को देश से भगा दिया, अब हमारा देश एक अच्छी राह पर चलेगा और हमारा देश डेवलप कर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट की आहट गूंजने लगी है। जी हाँ, शेख हसीना के सत्ता से हटने के लगभग 1 साल बाद ही मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भी संकट में आ चुकी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो यूनुस ने धमकी दी है कि अगर राजनीतिक दलों में सुधारों की मंजूरी नहीं देंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे। जी हाँ, नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता नाहिद इस्लाम, जो पिछले साल के छात्र आंदोलन से उभरे हैं, उन्होंने कहा है कि यूनुस के लिए बिना राजनीतिक समर्थन के काम करना मुश्किल हो गया है। यूनुस बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने कहा है कि अगर वो काम नहीं कर सकते जो उन्हें सौंपा गया था, वो अपना पद छोड़ देंगे। आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टियों की राजनीति को बेहतर बनाने और बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यूनुस सत्ता में आए थे, जिसमें वो पूरी तरह असफल साबित हुए, क्योंकि तब से अब तक वहां कुछ भी नहीं बदला है। नाहिद ने आगे ये बताया कि हमने उनसे साफ कहा कि जनता ने सिर्फ सरकार बदलने के लिए आंदोलन नहीं किया था, बल्कि सिस्टम बदलने के लिए आंदोलन किया था। बिना सुधार के चुनावों का कोई मतलब नहीं। तो क्या इसी विरोध के कारण यूनुस पर तनाव बढ़ता जा रहा है? जी हाँ, हसीना के सत्ता से हटने के बाद यूनुस ने प्रमुख क्षेत्रों में बड़े सुधारों का वादा किया था, लेकिन आंतरिक राजनीतिक के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई। हाल ही में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के समर्थकों ने यूनुस के खिलाफ पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग भी की। तो अब बांग्लादेश में आगे क्या होगा? आज बांग्लादेश एक नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है। यूनुस की सरकार अगर सुधारों को लागू नहीं कर पाती है तो देश फिर से उसी संकट में फंस सकता है, जिससे वो भरने की कोशिश कर रहा है। जनता अब अंतरिम सरकार के वादों से थक चुकी है। ऐसे में राजनीतिक दलों की आंतरिक राजनीति बांग्लादेश को नई मुसीबत की ओर ढकेल रही है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां की जनता को लगा था कि मोहम्मद यूनुस अब सब कुछ ठीक कर देंगे, अब हमारा देश डेवलप हो जाएगा, अब हमारा देश अच्छे से चलेगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस भी कुछ करने में नाकाम रहे। अब मोहम्मद यूनुस भी इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं।
अब शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौटती हैं, या फिर मोहम्मद यूनुस कुछ बड़ा कर जाते हैं, या फिर कोई नया आदमी सत्ता में आता है और प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठकर वो भी बांग्लादेश को सुधारने के वादे करेगा। ये देखने लायक होगा। तब तक के लिए इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।